दोस्तों आज हमारा एसी कोर्स का तीसरा दिन है। तो दोस्तों हमने कल सीखा था एसी के कितने प्रकार होते हैं, कितने सिस्टमों से मिलकर कार्य करती है, एसी को किसने लॉन्च किया था और कब हुई थी उसकी लॉन्चिंग। तो दोस्तों आज हम इन्हीं सिस्टमों के बारे में बात करते हैं, ये किन सिस्टम से मिलकर कार्य करती है और ये सिस्टम किस तरीके से काम करता है। तो दोस्तों विंडो एसी का आज तीसरा दिन है। तो दोस्तों विंडो एसी में पूरे 5 मैकेनिकल भाग होते हैं, कंप्रेसर, कंडेंसर, फिल्टर, कैपिलरी, एवोपरेटर। तो ये किस तरीके से काम करता है इसके बारे में जान लो। कंप्रेसर का काम क्या होता है, कंडेंसर का काम क्या होता है, फिल्टर का कार्य क्या होता है, कैपिलरी का कार्य क्या होता है, एवोपरेटर का कार्य क्या होता है। तो स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले दोस्तों कंप्रेसर का काम समझेंगे। कंप्रेसर का काम होता है दोस्तों लो प्रेशर लो टेम्परेचर गैस को लो प्रेशर लो टेम्परेचर गैस को सक्शन लाइन के द्वारा खींचकर हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर में कन्वर्ट करके डिस्चार्ज लाइन के द्वारा फेंकना होता है। कंप्रेसर का काम लो प्रेशर लो टेम्परेचर गैस को सक्शन लाइन के द्वारा खींचकर हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर में कन्वर्ट करके डिस्चार्ज लाइन के द्वारा फेंकना होता है। कंडेंसर का काम दोस्तों वेपर को लिक्विड में बदलना होता है। इसका इनपुट कंप्रेसर के आउटपुट पर लगा होता है और इसका आउटपुट फिल्टर के इनपुट पर लगा होता है। तो दोस्तों ये वेपर को लिक्विड में कैसे बदलता है समझते हैं इसको। दोस्तों जब ये पंखा चलता है, जितनी भी हमने यहाँ से जो कंप्रेसर था हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर में इसने यहाँ से गैस फेंकी थी, जो अब ये पंखा क्या करेगा, इन जालियों में कंडेंसर में घूमेगी गैस, तो ये पंखा चलेगा तो हीटिंग बाहर निकालेगा। इस तरीके से वो क्या होगी, जो हमारी इसमें गैस गई थी वो धीरे धीरे करके ठंडी होती रहेगी। फिर आ जाती है फिल्टर की बारी। फिल्टर का काम होता है दोस्तों, जो यहाँ पे एक जाली लगी होती है, तो इसका काम होता है गैस को छानने का कार्य करता है, ताकि जो भी कोई कचरा वगैरह आ रहा होगा तो इसके द्वारा यहाँ पे छन जाएगा, तो यहीं पे ये कचरा अपनी जगह पे रोक लेगा। तो जो फिल्टर का इनपुट होता है दोस्तों वो कंडेंसर के आउटपुट पर लगा हुआ होता है, और जो इसका आउटपुट होता है वो कैपिलरी के इनपुट पर लगा हुआ होता है। तो फिल्टर का काम होता है गैस को छानने का कार्य करता है। तो दोस्तों कैपिलरी का काम क्या होता है, तो दोस्तों कैपिलरी का काम होता है गैस की स्पीड को स्लो करना होता है। इसलिए स्लो करना होता है, जो भी हमारी गैस यहाँ से कंप्रेसर से गई थी, ताकि उसको थोड़ा सा समय मिल जाए, जो गैस हमारी इस कंडेंसर के अंदर घूम रही है उसको ठंडा होने के लिए समय मिल जाए, तो ये कैपिलरी इसको ठंडा होने देती है, तो ये स्पीड को स्लो करती है। कैपिलरी का कार्य गैस की स्पीड को स्लो करना होता है। इसका इनपुट फिल्टर के आउटपुट पर लगा होता है, और जो इसका आउटपुट होता है वो एवोपरेटर के इनपुट पर लगा होता है। दोस्तों कैपिलरी का कोई इनपुट और आउटपुट नहीं होता है, बस ये टेम्परेरी बनाया जाता है। आप इस सिरे को इधर लगा दो या फिर कैपिलरी के सिरे को इधर लगा दो, दोनों दो सिरे होते हैं कैपिलरी के, चाहे इस सिरे को उधर लगा दो या फिर उस सिरे को इधर लगा दो, दोनों में से कहीं भी लगा सकते हैं। तो दोस्तों एवोपरेटर का कार्य होता है किसी भी जगह या स्थान की गर्मी को खींचकर वहां पे अपनी कूलिंग का प्रभाव छोड़ना होता है। तो दोस्तों ये किस तरीके से कार्य करता है समझते हैं। तो दोस्तों ये होता है एवोपरेटर है हमारा, तो यहाँ पे ब्लोअर फैन लगा हुआ होता है, तो ब्लोअर ठंडी हवा फेंकता रहेगा, ऊपर से खींचता रहेगा। जो रूम की गर्म हवा है हमारी वो कोयल के द्वारा टकरा कर ठंडी हो जाएगी, उसके द्वारा ये ब्लोअर हमारे रूम में ठंडक प्रदान करता है। तो दोस्तों जो इसका इनपुट होता है वो कैपिलरी के आउटपुट पर लगता है, और जो एवोपरेटर का आउटपुट होता है वो कंप्रेसर के सक्शन लाइन पर लगता है। ये एक्यूमुलेटर है दोस्तों, ये एवोपरेटर से खींचता है गैस को, तो यहीं पे आके इसका सक्शन लाइन का एंड हो जाता है।
फिर से यहीं से प्रतिज्ञा शुरू होती है, इसी तरह सर्किल घूमता रहता है। इसको रेफ्रिजरेशन साइकिल बोला जाता है। तो दोस्तों आज हमारा तीसरा दिन था। अब दोस्तों समझते हैं वाष्प और द्रव क्या होता है। दोस्तों मान लीजिए हमने एक बर्तन लिया, पानी उबाला, बर्तन से भाप निकलती है तो उस भाप को वाष्प कहा जाता है। हम उसी भाप के ऊपर दोस्तों हाथ रख देते हैं, जब हमारे हाथ में बूंदें लगती हैं, पानी टाइप का लगता है, तो दोस्तों उसी को द्रव कहते हैं। तो दोस्तों वाष्प के भी 3 नाम है और द्रव के भी 3 नाम है। तो दोस्तों सबसे पहले वाष्प के नाम जान लो। एक होता है वाष्प, एक होता है वेपर, एक होता है भाप। दोस्तों वही भाप जो पानी से उबल रहा था, निकल रहा था, उसी को वाष्प कहा जाता है, वेपर कहा जाता है, भाप कहा जाता है। अब द्रव के भी 3 नाम होते हैं दोस्तों, द्रव, लिक्विड और पानी। वो पानी के टाइप का होता है, लिक्विड बोलते हैं उसको। तो दोस्तों आज ही हमारा तीसरा दिन था। आज हमारा तीसरा दिन का कोर्स कंप्लीट हो गया है, जो कि हमने रेफ्रिजरेशन साइकिल के बारे में जान लिया है। तो दोस्तों कल से इलेक्ट्रिकल सिस्टम चालू होने वाला है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और 1 जून से हमारा नया बैच स्टार्ट हो रहा है। जो भी बच्चे एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, गीजर, आरओ का काम सीखना चाहते हैं वो यहाँ पे आके विजिट कर सकते हैं। मुशर्रफ टेक्निकल इंस्टीट्यूट आइए और अच्छे से काम सीखिए और अपना करियर बनाइए।